औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि ये मेरी वीडियो पे अच्छी रिस्पांस दे रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा इसी तरह से आप कमेंट्स करते रहेंगे। और उन जो नए लोग हैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि मेरी वीडियो को वो पूरा सुने और उसके बाद अपनी राय का इजहार दें। मैं कोई आलिमी दीन नहीं हूँ, बल्कि आप समझ लीजिए कि मैं भी तालीम ही का सिलसिला है कि कुरान को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें दोस्त अहबाब मिलके मेरी थोड़ी मदद करते हैं और थोड़ा स्टडी करते हैं। और ये सिलसिला अगर जारी रहा तो कुरान जो है हमारी समझ में और आपकी समझ में आ जाएगा। दरअसल कुरान का ख़ुद ये है कि इसका एक सिरा अगर आप पकड़ लो तो दूसरा सिरा अल्लाह के हाथ में आपको कामयाबी तक ले जाएगा। और चूँकि हम लोग जो है भटके हुए में से हैं, मुसलमान हैं लेकिन बड़ा इनाम है, और ये यकीन मानिए कि हमारे अमाल ऐसे नहीं हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों पे कभी भी जुल्म नहीं करता, लेकिन उनके जो हरकत होते हैं और जो जुल्म किया जाता है हम लोग करते हैं तो फिर सज़ा मिलती है। आज कोरोना के वबा देखें तो किस तरह दुनिया में फैल रही है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम अल्लाह को भूल गए, उसकी किताबों को ताक पे रख दिया और हम गुमराही की तरफ बढ़ गए और हमने अल्लाह की घरों को जलाया, उसकी किताबों की बेहरुमती की, तो फिर अंजाम हमारा क्या होगा। यही होना था जो हो रहा है। अभी वक्त है, लोग तौबा करें और अल्लाह से मदद मांगें। अल्लाह इस कायनात को बनाने वाला है, मुझे और आपको तख्लीक करने वाला है, तो इंशाअल्लाह ताला सब बेहतर हो जाएगा। सूरह बकरा की एक आयत है, वलक़द आलिमतुमुल्लज़ीना तदऊ मिनकुम फिस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। यानी कि इसका मकसद मानी यह है कि और यकीनन तुम उन लोगों का इल्म भी है, और यकीनन तुम्हें उन लोगों का इल्म भी है जो तुम में से हफ्ते के बारे में हद से बढ़ गए और हमने भी कह दिया कि तुम जलील बंदर हो जाओ। दरअसल ये किस्सा जो है बनी इसराइल का है और ये अल्लाह ने इनको बेशुमार नेमतें दी थी, और इतनी नेमतें दी थी कि आप ये है कि आसमान से मनसलवा उतरता था, लेकिन ये कौम हद से ज़्यादा तजावज़ कर गई, सरकश हो गई। उसने इब्तदाई दौर में मूसा अलैहिस्सलाम को धोखा दिया, अल्लाह को धोखा दिया और बहुत सारी चीज़ें इनके साथ जो है उनके साथ यानी कि उस दौर में लोगों के साथ बर्ताव किया, नबियों के साथ किया। तो ये किस्सा है, एक बस्ती है जिसका नाम एलिया था। ये शाम के करीब समुंदर की तरफ थी, जो मदैन और कोहितूर के दरमियान कलज़म के साहिल पर थी। और हफ्ते का दिन जो है अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया था कि इबादत होगी, सिर्फ इस दिन इबादत होगी और इबादत के अलावा कुछ नहीं होगा, और कोई किसी तरह का कोई शिकार नहीं होगा और जो है कुछ नहीं होगा। आप जो है हफ्ते के दिन सिर्फ इबादत करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कोई बिजनेस नहीं करेंगे। और हफ्ते के दिन एक मछली होती थी दरियाओं में या इसमें, वो पानी से ऊपर आती थी और अल्लाह की इबादत वो भी करती थी। लाज़मी बात, हर चीज़ अल्लाह की इबादत करती, उसकी सना पढ़ते हैं तो वो भी ऊपर आती थी। तो कुछ जो सरकश थे लोग थे, वहाँ भी कुछ लोग अच्छे थे जो इनको तरगीब देते थे कि तुम्हारे ये हरकत जो है ये सही नहीं है, तुम इस तरह का जो काम करते हो गलत है, अल्लाह को याद करो और सीधे रास्ते पे चलो, सिराते मुस्तकीम पे चलो। लेकिन जो सरकश हो जाता है तो फिर उसको आप समझाना बहुत मुश्किल। तो एक पूरा ग्रोह था तो एक सरकश हो गया था। तो बाज़ लोग कहते हैं कि उन्होंने जब इनके साथ भी रहते थे तो बीच से इन्होंने एक मकान में दीवारें खींच दी थी, और सर्कस एक साइड रहते थे और एक जो है जो आपको ये समझ लीजिए जो तबलीग करते थे वो एक तरफ रहते थे।
لیکن یہ چیزیں ہمیں کلام پاک میں کہیں پر نظر نہیں آئی کہ انہوں نے دیوار کے، لیکن یہ قصہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ بہرکیف تو یہ لوگوں نے جب پتہ چلا کہ صاحب مچھلیاں ہفتے کے دن اوپر آتی ہیں، تو انہوں نے اس طرح اس تالاب میں یا اس جو نہر تھا یا وہ جو ندی تھی وہاں پہ جو ہے انہوں نے گڈھا کھود دیا تاکہ مچھلی جو ہے آئے ادھر۔ مچھلی جیسے ہی آئی تو وہ پھنس گئی، جا نہیں سکی، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ہفتے کے دن انہوں نے گڈھا کھود دیا تھا اور یہ ساری مچھلیاں آئیں، پھنس گئیں، تو اتوار کے دن جا کے انہوں نے ساری مچھلیوں کو پکڑ لیا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، اور ایسا عذاب آیا کہ وہ سارے کے سارے بندر ہو گئے، اور بندر ہو گئے یعنی کہ ان کو ران دیا گیا، اور بندر ذلیل جا ذلیل بندر ہو جا، یہ اللہ کے الفاظ تھے۔ تو اس کے معنی یہ ہوا کہ آپ سرکش ہوں گے تو اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ پھر جب ایک دن ان لوگوں نے دیکھا جو ایماندار لوگ تھے اور جو حق پہ تھے کہ یار آج اس پڑوس والے سے یہاں سے کچھ تو آواز نہیں آ رہی ہے، جب دیکھا تو سارے کے سارے بندر بنے ہوئے تھے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ان کے کچھ رشتہ دار بھی تھے، کچھ دوست تھے، وہ سب ان کا دامن پکڑ پکڑ کے روتے تھے۔ تو یہ اللہ کا عذاب تھا۔ تو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے، اور یہی طرح کا جو کرونا وائرس وغیرہ ہے اس سے اللہ تعالی ہم لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ سے ہم مانگیں، اللہ کی عبادت کریں اور صراط مستقیم پہ چلیں، اور جیسا کہ اور انبیاء چلتے آئے ہیں اور لوگ چلتے آئے ہیں، جس پہ انعامات سے نوازا جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ میری یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے جو میں نے صرف بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم جو بھٹکے ہوئے ہیں یا جو لوگ بھی ہیں ان کو کہیں کہ ان کو ہم صحیح راستے پہ لا سکتے ہیں۔ تھوڑی سی کوشش ہوگی، اور اسی طرح سے اگر ہم کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے۔ میری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کیجیے گا، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی سے سبسکرائب بھی کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔